गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अगर दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी के अंदर, पढ़ो एनसीईआरटी चैनल के अंदर। आज हम जो है अपने इस फिजिक्स की सीरीज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं हम? पार्ट 4। कौन सा पार्ट होएगा अपना? अपना पार्ट होएगा पार्ट 4, यानी कि पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। ये 3 लिखा हुआ है, यानी हम यहाँ 4 लिख देते हैं। कौन सा करने जा रहे हैं हम? पार्ट 4। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पहले हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पहले पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन किस पे? प्लेन सरफेस या प्लेन किस पे पढ़ा था हमने? प्लेन सरफेस पे। ओहो, ये कैसे खोल दिए भाई? प्लेन सरफेस पे, ठीक है। माउस को इधर रख दो। यस। और अब हम किस पे पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल पे। स्फेरिकल से क्या मतलब समझते हो भाई? प्लेन तो हो गया ये सीधा ऐसा, ये हो गया प्लेन वाला। इस पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था? फटाफट एकदम एक क्विक रिवीजन मारेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सारी चीज रिवाइज हो जाएंगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबले, नो, नॉट इम्पॉसिबले। तो इसमें हम कैसे बोलेंगे कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये खींचा, याद करो यार, याद याद करने पे ही तो काम बनेगा तुम्हारा। कि जब तक आप याद नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, है कि नहीं? तो ये एक लाइन आई, ये एक लाइन गई, ये आया, ये आया, ये कोई आई होता था और ये आर होता था ना। तो इसको क्या कहते थे? क्या होता है ये? लॉ ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। क्या कहते थे इसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है कुछ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा जाता था कि भैया आई, आर और ये क्या होता था? नॉर्मल। क्या होता था ये? नॉर्मल। एक मिनट रुकना, मैं जरा इसको इस पे डाल दूं। हाँ, क्या होता था ये? नॉर्मल। ये तीनों किस पे आते थे? एक ही प्लेन पे, कॉमन प्लेन पे रहते थे। किस पे रहते थे? कॉमन प्लेन पे। इतनी बात समझ में आ गई थी हमें, है ना? और लॉ 2 क्या कहता था? क्या कहता था लॉ 2? लॉ 2 कहता था कि I1 बराबर है, कलर वाइट लेने दो, हाँ, एंगल I बराबर है एंगल R के। ये कहता था। यही तो बात थी, कुछ और बात थोड़ी थी। या भैया कुछ और भी बात थी, यही बात थी, है ना? और हमने यही पढ़ा। और क्या पढ़ा था भाई? कि ये रिफ्लेक्शन ऐसे लगी और ये रिफ्लेक्शन ऐसे लगी। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन, ये रिफ्लेक्शन, ये क्या है? ओ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? आई। कौन सी इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर? कौन सी करेगा? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। कौन सी करेगा? वर्चुअल इमेज। इतनी बात समझ में आ गई हमें, है ना? अब कहानी आती है स्फेरिकल मिरर्स। कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? कि आपको जानना तो है ही ना कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, कि ये काम क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि नहीं? कि भैया या ये बस ऐसे ही हैं कि बस चल ही रहा है इनका भी, है नहीं? तो इनकी कहानी ये है कि स्फेरिकल मिरर होते हैं भैया दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला कौन सा होएगा? कॉनकेव। दूसरा, दूसरा होएगा कॉनवेक्स। ये दो होते हैं। अब इनके नाम से देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है? केव। ये क्या लिखा हुआ है? वैक्स। इनकी शेप भी इस हिसाब से होगी। चम्मच ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं हम? चम्मच। तो देखो मैं इससे अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये
यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या समझ में आएगा? कहेंगे सर जी यहाँ पे क्या समझ में आएगा, यहाँ पे क्या दिखाओगे आप? यहाँ पे मैं तुम्हें इमेज डायरेक्ट इसमें दिखाऊंगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। तो देखो, कॉनकेव की जो कहानी है, क्या लिखा हुआ है लास्ट में इसके? केव। इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? वैक्स। ये वो वैक्स नहीं है कि कभी बाल फाड़ने वाली वैक्स, ना ना ना, इट इज कॉन्वेक्स, यानी कि अगर जो केव में घुस रहे हैं, जिसमें केव में घुसे, कि जैसे यहाँ पे, यानी कि रेस कहाँ घुसेंगी? ये घुस रही है भैया केव के अंदर। और केव में घुस के क्या होता है? ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी, है ना? और कहाँ पा रही हैं ये? अब आपको कुछ टर्म्स याद करना पड़ेगा। ये क्या हो रही हैं केव्स? यहाँ पे क्या हो रहा है रेस के साथ? जो ये रेस हैं इनके साथ हो क्या रहा है? अब देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसमें जो ये इतना प्यारा सा इन्होंने डायग्राम बना रखा है कि रेज आई यहाँ, ये आई, ये आई, ठीक है, ये आके ऐसे हो गई, ये हो गई, ठीक है, लग के पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। और इसमें रेज आई यूं आई और यूं आई, यूं हो गए। ये दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब ये क्या क्या हो रही हैं? ये हो रही हैं, आपको नए दो वर्ड्स समझने पड़ेंगे भैया। प्लेन मिरर में तो हमने क्या समझा था कि रेस सीधी आती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और काम अपना हो जाता है, कोई कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं होती। मगर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है, एक होता है कन्वर्ज। क्या होता है? एक होता है कन्वर्ज या और एक होता है डाइवर्ज। कन्वर्ज यानी के कन यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ना, यानी ऐसा, ऐसे। और डाइवर्ज यानी डिवाइड का, डिवर्ज, देखो डिवर्ज, डिवाइड यानी कि बटना, तो यानी एक दूसरे से दूर बटती हैं, ऐसा दूर हो जाएंगी। समझे बात? क्या हो जाएंगी? दूर एक दूसरे से, कि हट जा, तू हट जा, वो कहेगी तू हट जा, ऐसा। समझे? ये होता है। तो अब हम डेफिनेशन से तमीज की भाषा में पढ़ लें, जो तमीज की भाषा होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो ये डिस्कस कर लिया कि प्लेन सरफेस जो होता है, यानी कि प्लेन मिरर, उसमें क्या होती है? पैरेलल बीम ऑफ रे फॉल ऑन अ प्लेन मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम, कि वो पैरेलल बीम की तरह ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ ना वो कन्वर्ज होती है ना वो डाइवर्ज होती है कि नहीं? कि भाई प्लेन मिरर चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लाइट, इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रे ऑफ लाइट। और हाँ, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ये नोट्स हैं, ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पर? पढ़ो एनसीईआरटी में, जो मैं वीडियो में डाल लूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड में दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट करो, मैं फिर देखता हूँ क्या होएगा, ठीक है। और वीडियो को देखो भैया, पूरा देखो, आधे अधूरे में ना छोड़ो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। टिंग टोंग, ऐड खत्म, काम पाते हैं। अब आते हैं भैया कन्वर्ज और डाइवर्ज, ये ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? टू ब्रिंग दी रे ऑफ लाइट, क्या बोल रहा है? पैरेलल रे ऑफ लाइट क्लोजर टुगेदर। वर्ड्स पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? क्लोजर टुगेदर, पास बुला रहा है, आजा पास आजा, इज कॉल्ड टू कन्वर्ज। इसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्ज करना, कन्वर्ज कर रही है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? लाइट रे जहां पर टू स्प्रेड आउट दी पैरेलल रे ऑफ लाइट, यानी कि जो स्प्रेड हो रही है, बाहर की तरफ फिक रही है। देख रहे हो इसमें क्या हो रही है? लाइट, इसके अंदर जो लाइट है वो क्या हो रही है? क्या हो रहा है इसमें? अंदर की तरफ आ रही है, कन्वर्ज कर रही है लाइट। और कहाँ जाएंगी? ऐसे तो बाहर तो बाउंस बैक करने वाली है नहीं, ऐसे तो बाउंस बैक करने वाली है नहीं, इसमें होएगा। शेप देखो इसकी, शेप देखो। और ये एक चीज और देखो इसमें, आप लोग एक चीज और देखो कि इनकी जो ये सिल्वर जो कोट है वो कहाँ कहाँ हो रखा है।
अगर कॉनकेव मिरर होएगा, कॉनकेव मिरर में जो कर्व का बाहर वाला हिस्सा है, गुफा के बाहर, यानी इस केव के अंदर लाइट लगेगी, बाहर की तरफ इस हिस्से पर सिल्वर पेंटिंग होएगी, और इधर इधर कहाँ होगी, केव वाले हिस्से पर। कि अगर आपने यहाँ पर अगर बना दिया कुछ, ठीक है, कि अगर हम यहाँ देखें, ये है जैसे ये, और एक है ये, ठीक है, अब ये है कॉनकेव, तो यहाँ होएगी वो, यहाँ। इतना तो पता होगा भाई, 8th में तो पढ़ा ही है, या भूल ही गए। और इसमें होएगी इधर वैक्स के अंदर, तो यानी यहाँ। अब इन चीजों से आपको एक चीज तो भैया पता लग गई होगी, इनके यूजेस, कि यूज कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यूज कैसे करते हैं। देखो, जैसे मैं ये ब्लैक बोर्ड मैंने बना रखा है, ये एक ब्लैक बोर्ड है, देखो ये है, और एक है ये, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, ये ऐसा लगा और ये ऐसे लगा, यहाँ पर आई, ये हो रही है भैया कन्वर्ज, क्या हो रही है, ये कन्वर्ज। और यहाँ पर ये आई, यहाँ पे ये गई, ये यहाँ पे ये आई, यहाँ पे ये गई, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज। यहाँ लिख लेते हैं, याद रहे, CON कन्वर्ज, और ये DI डाइवर्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन डायग्राम से आप एक चीज समझो, इसके यूज, ये कैसा है और ये कैसा है, ये यूजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, बाद में डिस्कस करेंगे इसे। समझ में आ गई बात। चलिए जी, आगे चलते हैं, इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं कि अगले में क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ी सी डेफिनेशन हो जाए, हल्की सी चुन्नू मुन्नू सी। अब एक चीज और मैं बताऊं, कि हम इसमें बार बार कहे जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। भाई हमने एक गेंद ले ली बहुत बड़ी, ये ले ली, और ये है पूरा शीशे की गेंद है। किसकी गेंद है, शीशे की गेंद है, ठीक है, जिसके अंदर सिल्वर कोटिंग हो रखी है, यहाँ पे, कहाँ पे सिल्वर कोटिंग हो रखी है, अंदर, और इसके एक हिस्से पे बाहर सिल्वर कोटिंग हो रखी है, कुछ कुछ हिस्सों पे। जैसे मैंने फोटो दिखाता हूँ, देखो मैंने इसमें फोटो लगा रखी है, अगर दिखेगी, ये देखो, दिखा, दिख गया। स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं इसे, ये स्फीयर के हिस्से से टूट के आए हैं, मतलब टूट के, एजन ऐसे नहीं बोलेंगे, टूट के, क्योंकि ये स्फीयर का हिस्सा है, और वो क्या था, प्लेन सीधा। ये कौन से हैं, स्फीयर के हिस्से हैं। अगर आप इन दो मिरर्स को जोड़ दोगे तो ये एक पूरा स्फीयर बना देंगे, बना देंगे ना, अलग तो करने वाले हैं नहीं कि अलग कर देंगे, ये एक स्फीयर बना देंगे। और इतनी जानकारी अब हर बच्चे को पता है, इतना मैं इसलिए सो ज्यादा हम पकाएंगे नहीं, बोर नहीं करेंगे कि ये स्फीयर में से है, ये इसमें से है। समझ में आ गया स्फीयर, कि भाई स्फीयर का हिस्सा बन जाएगा ऐसा। ओ हाइलाइटर आ गया, ओ हाँ, कि स्फीयर का हिस्सा बन जाएगा ये, समझ रहे हो बात। अब आते हैं भैया थोड़ी सी डेफिनेशन, कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर होता है द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। कहां पर, कॉनकेव के सरफेस पे, और द बेंट इन सरफेस। देखो ये वर्ड देखो, कहां पर, बेंट इन सरफेस पे, कहां पे हो रहा है ये, बेंट इन सरफेस। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, कि इनर शाइनिंग सरफेस ऑफ द स्टील स्पून इज एन एग्जांपल ऑफ कॉनकेव मिरर। अब लेते हैं भैया चम्मच का एग्जांपल। किसका एग्जांपल, चम्मच। अब चम्मच होती है, देखिए चम्मच, खाते हो ना खाना, तो चम्मच जैसे ऐसे होती है ना, ये होती है चम्मच, ये देखो चम्मच ऐसे बन गई ये हुई चम्मच, होगी। अब चम्मच कैसे रहती है, ऐसे, ये साइड से बना रहा हूँ भाई चम्मच को मैं, ऐसे, ठीक है। अगर आप इधर देखते हो और इधर देखते हो, फोटो में अंतर देखना कभी, मैं हर बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, अगर आप इधर देखोगे तो आपकी फोटो होगी कैसी, उल्टी, अगर आप इधर देखोगे तो फोटो होगी सीधी।
बहुत तगड़ी चीज है भाई, फिजिक्स हर जगह है। तो इसलिए ये जो उल्टी आ रही है फोटो, वो आ रही है कॉनकेव मिरर पे, और जो सीधी फोटो आ रही है वो आ रही है भाई वैक्स वाली, यानी कौन वैक्स वाले हिस्से पे, कौन वैक्स मिरर पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? इजी पीजी, कोई पैनिक नहीं है, कोई पैनिक की बात है नहीं। ठीक है, क्लियर कर दें इसे। चलिए जी, क्लियर कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसको जूम आउट कर लूं मैं। हाँ, ये इसको हटा दो। चलो जी, कलम। कॉन्वेक्स का क्या कह रहा है भैया कि स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस। कहां पर? कॉन्वेक्स सरफेस पे जो बल्ज आउट कर रखा है, जो ये है, ये। ठीक है, और ये एक जगह से ही बता देता हूँ, ये ये तो कॉन्वेक्स वाला हो गया, और ये कॉनकेव वाला हो गया। देख रहे हो, केव में घुस रहा है तो कॉनकेव। ठीक है, और ये क्या कह रहा है भैया लास्ट में? स्फेरिकल मिरर वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, कि भैया इसमें भी रिफ्लेक्शन होगी, खाली नहीं चलेगा ये। ठीक है, आगे चलें। चलो भाजी, ये देखो, अब भैया कुछ ना इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिनकी हमें व्याख्या करनी है, जिन्हें हमें डिस्कस करना है। कुछ टर्म्स देखोगे, जैसे एक है प्रिंसिपल, कलर, कलर बदल दें, क्या है, जैसे हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। एक है प्रिंसिपल एक्सिस, एक होएगा पोल, एक होएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक होएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आई? ये 4 टर्म्स हैं। ठीक है, एक फोकस भी होता है इसमें। क्या होता है? फोकस, एफ, वो भी है, 5वीं टर्म है। ठीक है, ऐसे ही इसमें मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस। ठीक है, ये 4-5 टर्म्स हैं जिसे हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें जानना है। अब आ जाओ भैया, इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। और ये दोनों जगहों पर सेम रहता है। क्या रहता है? सेम, हर जगह सेम मिलेगा, अलग अलग नहीं होता। एक मिनट रुकना, रिकॉर्डिंग में देखूं कभी स्टार्ट भी हो रही हो कि नहीं है। हो रखी है, वेरी गुड। वो एक्चुअली एकदम मेरा कंप्यूटर एकदम हिल गया था, तो उसकी वजह से मुझे करना पड़ा। हाँ जी, पहला क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके बारे में बताएं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो कर्व है उसका सेंटर। कि अब ये देखना कि इसमें लिखा हुआ क्या है, फिर मैं आपको डायग्राम पे बता दूंगा कि स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। ठीक है, वो ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, उसकी चिंता नहीं करना, मैं उस पर बता दूंगा। डोंट पैनिक, डोंट, डरना नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये नहीं, स्फेरिकल मिरर नहीं, सिर्फ इसे हटा देते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास of which the mirror is the part. The center of curvature of a mirror is represented by the letter C. क्या है? C। और ये कभी भी मिरर के बाहर लाई नहीं करेगा। Center of curvature does not part, is not the part of the mirror. Oh sorry, my mistake. ये मिरर का पार्ट नहीं होता, ये जैसे मिरर के बाहर रहेगा। It lie outside the reflecting surface of the mirror. कि वो बाहर रहेगा, जैसे कि ये जैसे हमारा मिरर है, मिरर है, ये आई एक लाइन। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया सी। अब ये क्या है? अब ये ना एक स्फीयर है पूरा भाई। क्या है ये? स्फीयर है। ठीक है, ये पूरी सिल्वर पेंट हो रखा है इस पे, ये। ठीक है, यहाँ भी हो रखा है। हमने इसे फोड़ के
ये निकाल दिया। तो हम भैया इसका सेंटर कहीं जाएगा थोड़ी, इसका सेंटर कहीं जाएगा नहीं, तो हमें ये मिरर मिल गया। हम इसमें क्या कहेंगे यार, इसका सेंटर ना यहाँ था, सी। तो इसे क्या कहेंगे, कर्व का, कर्वेचर का सेंटर। ऐसे ही जब ये कर्वेचर का सेंटर है तो ये क्या कहलाई जाएगी, रेडियस। अगर आप एक सर्कल को देखोगे तो ये क्या कहलाई जाएगी, रेडियस। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस ऑफ क्या, कर्वेचर। सिंपल है, आसान है, समझ में आया। कि एक पूरी ऐसे गोला था, गोले को हमने तोड़ दिया और हमें मिरर मिल गया, मिरर ऐसे आ गया। तो ये सेंटर किस, ये तो पहले तो सेंटर कहलाया जा रहा था पूरे स्फेरिकल मिरर का, पूरे स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहलाया जा रहा था, ठीक है। पर अब ये सेंटर किसका कहलाया जाएगा, अब ये सेंटर कहलाया जाएगा इस, सिर्फ इस कर्व का। किसका कहलाया जाएगा, सिर्फ इस कर्व का, और किसी का नहीं, क्योंकि हमारे पास मिरर है। ऐसे ही इसकी कहानी होगी, जो ये होता है। मैं देखो, मैंने फोटो में भी दिखा रखा होगा, तो मैं फोटो में दिखाते हैं कि ये देखो, कि जब ये ऐसे है, ये है, ये हमने पूरा एक मिरर है, ठीक है। इसके अंदर सिल्वर पेंट है, हमने आधा तोड़ लिया। तो भैया सर्कल का सेंटर कहीं जाता है, नहीं, कहीं नहीं जाता, ठीक है। बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, हमने इसको आधा यहाँ से तोड़ दिया, सेंटर से इसे उड़ा दिया। तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ कहलाया जाएगा, यही कहलाया जाएगा। उसके बाद तो तुम कितनी लंबी लाइन खींच लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बदलने का नहीं है। और ये पहले रेडियस थी किसकी, इसकी पूरे सर्कल की, पर अब किसकी हो जाएगी, ये रहेगी कर्व की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई जाएगी। समझ में आई बात, कोई हॉस पॉस, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग। अब आते हैं डेफिनेशंस में, कि भैया डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम इसकी। कि अब वो तमीज वाली भाषा जो बोलते हैं ना, कि इंसानों वाली भाषा में लिखना है हमें। देखो जैसे भी इसमें दिखाता हूँ मैं, इसको मिटा के जो गोले कर रखे हैं हमने समझाने के लिए, इसको हटाकर दिखाता हूँ मैं कि ये क्या है। ये देख रहे हो ना, मिट जा जिद्दी आदमी, मिटी नहीं ना। ये देख रहे हो, ये पूरा एक गोला है, गोला है। ये क्या है, सेंटर है, इसमें भी क्या है, सेंटर है नहीं है। और ये पोल, अब पोल को भी बताएंगे भैया। तो फिलहाल अभी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते हैं, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सर्कल का सेंटर, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और रेडियस, ये क्या चीज होती है, जो ये है सर्कल की रेडियस ही तो कहलाई जाएगी, ये है कि नहीं। जो ये है, फोटो कहाँ गई, हाँ, ये जो है, ये क्या कहलाई जाएगी, पहना जा बेटा, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। रेड, ये क्या कहलाई जाएगी, ये रेडियस तो कहलाई जाएगी। ये देख रहे हो, ये आर ही तो बोलोगे आप इस सर्कल की। ये अगर पूरा सर्कल होता तो यार हो जाती ना। इतनी मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगा, पर समझ लो बात को, है ना। कि आर होगी तभी तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे इसे, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। समझ में आई बात। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, कि अगली स्लाइड क्या कहती है। चलो बाबिया, हाँ जी, ये है कि कर्वेचर बाहर होता है। कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाई आउटसाइड ऑफ द मिरर, कि भैया बाहर रहेगा, आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर रहेगा। समझ में आ गई बात। ये क्या लिखा हुआ है अब, कि कलर बदलना है थोड़ा सा, क्योंकि काला है। क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ इट, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट। कारण समझ में आया क्यों है, क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है बट कॉन्वेक्स मिरर के पीछे है।
क्यों समझ में क्यों आया कि भैया ये है एक और एक ये है, एक के तो सिल्वर पेंट यहाँ हो रहा है, एक के सिल्वर पेंट यहाँ हो रहा है। ठीक है, हमने एक ऐसा गोला एक इधर बना दिया, एक गोला इधर बना दिया, ये अब मिल गया हमें। अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसके बाहर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, ये ये है सी, और ये क्या है, ये है सी इसका पूरा। ठीक है, अब हमने इसको तोड़ दिया, ठचाक तोड़ के अब हमें क्या मिल गया, मिरर मिल गया। तो जब मिरर मिलेगा जो हमें, तो वो पेंट ऐसा रहेगा उसका यहाँ। ठीक है, और सेंटर कहाँ रहेगा, इधर। और जब हम इसको ठचाक करके तोड़ देंगे तो सेंटर कहाँ रहेगा इसका, इसका पेंट यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, बदलेगा थोड़ी। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई कि पीछे क्यों होता है आगे क्यों होता है। ये लिखना पड़ेगा, मैं इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो आप देख के अपना लिखते रहना। अब समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्फेरिकल मिरर का। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ इट। रेडियस क्या होता है भैया, वो पूरे स्फीयर का पार्ट होता है, वो जो जहां से आप सेंटर मान रहे हो ना। और रेडियस क्या होता है, जस्ट इस इन्हें भूल जाओ अभी, ये इसे मत देखो कि स्फेरिकल मिरर, सिर्फ रेडियस बताओ, रेडियस क्या होती है। रेडियस एक सर्कल का हिस्सा होता है ना। ये 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 क्या कहलाया जाएगा, आर। अब यहाँ भैया पॉलिश तुम यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, रेडियस तो रेडियस ही रहेगा कर्व का, वही चीज है, वही चीज है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, आर से। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर जो मिडल का होएगा। अब सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कंफ्यूज मत करना। सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब आते हैं हम पोल पे, कि पोल, पोल का मतलब भैया पोल क्या होता है, पोल मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नहीं वो नहीं। पोल, पोल यानी, लग गया पेन, ठीक है। ये इसने क्या बोला, सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर है। ऐसे ही इधर ये स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर है नहीं है, क्या लगे, सेंटर ही है। और ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सर्कल का पूरे का सेंटर है ये। और ये मिरर का सेंटर है, ये दोनों में मिलेगा, ये दोनों में मिलेगा। अब क्योंकि अब हम आगे जब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे ना, कि बिटवीन दी सी, बिटवीन दी फोकस, बियॉन्ड फोकस, तब हमारे ये काम आएगा। अब आप तुम शीशा उठा के कभी देखने लगो कि अरे पोल कहाँ, पोल दिख नहीं रहा है यार, पोल नहीं दिख रहा है, पोल कहाँ है, पोल कैसे ढूंढे, ऐसे मेंशन नहीं होता। जब उस हिस्से पे इमेज बनेगी और वहां पे तुम्हें जब वो रिजल्ट दिखेगा, तुम कहोगे अच्छा यहाँ है पोल, कि अगर मैं यहाँ इमेज रख रहा हूँ है, और इमेज जो बन रही है किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी चीज के ऊपर वो बड़ी बन रही है, तब तुम कहोगे ओ, तो ये कहानी है। समझ में आई बात, क्लियर है। दूसरी क्या है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब स्कूल के प्रिंसिपल के पास जो एक्सिस है वो नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पास से गुजर रही है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कि ये है मिरर और ये जो लाइन जाती है ना, ये कि जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पे, कि पता लगे आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हो, फिर ढूंढ रहे हो पोल कहाँ है, अरे यहाँ पोल मिलेगा। पोल को जब तक तुम प्रिंसिपल एक्सिस के पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिस्से के नजदीक में नहीं रखोगे, तब तक पोल तुम्हें थोड़ी मिलेगा। ढूंढते रहो पोल को, मिल लिया पोल तुम्हें, पोल मिलने का ही नहीं है कि नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस इज द सेंटर लाइन, जो इमेजिनरी लाइन जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कि अगर ऑब्जेक्ट हिस्से यानी कि तमीज की लाइन पर खड़ा होएगा तभी उसकी इमेज बनेगी, अगर इधर उधर होएगा तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी।
इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? अपर्चर ऑफ मिरर। ये क्या कह रहा है? दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ मिरर। अब अपर्चर क्या होता है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अपर्चर क्या होता है। ये देखो, ये जैसे एक मिरर है, यहाँ पे हमने सिल्वर पेंट मार दिया इधर, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपने, ये आ गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक एक करके मैं ना बताता चलता हूँ। ये क्या बन गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? जल्दी बोलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, वेरी गुड जी। ये क्या है? ये है अपना पोल। क्या है ये? पोल। ठीक है, ये क्या बोली जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई? अच्छा जी। फिर क्या कह रहा है? अब हमने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसी इमेज बनेगी नहीं, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, ये इधर गया, ठीक है। फिर एक रे टकराई इधर, वो इधर लगी, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ पे। तो अब जहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन चल रही है ना इनकी, जो ये नीली पीली रिफ्लेक्शन है चल रही है इधर, कि एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है ना, कि इस हिस्से को, ये जो रिफ्लेक्टिव हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहेंगे? अपर्चर। क्या कहोगे इसे? अपर्चर। ये अपरेटस नहीं है, अपर्चर है। ठीक है, समझ गए बात? बात समझ में आई? हाँ या ना बोल भाई। ठीक है, अब आगे क्या स्कोर पढ़ लेते हैं। अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है भाई, या कुछ भी कह लो, वो आपकी मर्जी है, मेंशन करना है करो, नहीं करना है मत करो। आगे चलते हैं। दो चीज होती हैं क्या, जिसकी मैं बात कर रहा था। पहला होता है, अब एक कलर ऐसा ले लेते हैं जो यूनिवर्सल सब जगह हमें चमकता रहेगा, जिससे हमें बार बार इसे चेंज ना करना पड़े। ले लेते हैं ये ग्रीन कलर, ये वाला। ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है या बदलूं? ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अरे ये क्या चीज आ गई भाई? ये क्या चीज होती है? अब देखो, पहला क्या है? फोकस। दूसरी क्या है? फोकल लेंथ। यानी कि दोनों का रिलेशन तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई। यानी कि दोनों का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, तभी ये बोल रहे हैं इतना, नहीं तो ये इतना नहीं बोलते। तो पहले बताते भैया फोकस हुआ। ये इमेज में तो तुम्हें समझ में आएगा ही ये क्या है। ठीक है, इसमें ये बनाने के लिए तुम्हें पेपर में बनानी पड़ेगी ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब बताते हैं पहले कि भाई जी फोकस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे है ये, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका फोकस। अब यहाँ से आ रही है भैया रे ऑफ लाइट्स, बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स आ रही है इधर भी। अब इतनी सारी रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे इस चीज को? इसको कहेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या कहोगे इसे? बीम ऑफ लाइट। भीम नहीं, बीम। बीम ऑफ लाइट की इसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, ये आई, ये पहले आके यहाँ लगी। दूसरा कलर ले लें रिफ्लेक्शन को अलग दिखाने के लिए, येलो ले लो। ये पहली आके यहाँ लगी, ये दूसरी आके यहाँ लगी, फिर ये यहाँ आके लगी, ये यहाँ के लगी। हम ये मिला क्यों रहे हैं? हम ये बाहर क्यों नहीं फेंक रहे? हम इसको बाहर भी तो फेंक सकते थे। ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो यानी लाइट क्या होंगी? कन्वर्ज। ये कन्वर्ज करवा दी हमने। यहाँ पे क्या था अपना? फोकस। तो भैया जहां पर सारी लाइटें कन्वर्ज हो जाएं, उसे क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस। अच्छा जी, प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया कि जहां पर सारी लाइटें आके कन्वर्ज हो रही हैं, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्यारा समझ में आया। अब
अब ये क्या है, ये पोल, क्या ये पोल, पोल है जहां पे लाइट कन्वर्ज हो रही है फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है इसे कहेंगे क्या, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, फोकल लेंथ। अब देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन को पढ़ो। किसको पढ़ो, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन को। ठीक है, एक मिनट इधर का हिस्सा मिटा दूं ये जी। फिर हाइलाइटर ले लिया यार, येलो ही रखो। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पर है ये कहां पर है, क्या दिखाई दे रही है ये, इतनी गुचुड़ मुचुड़ के अंदर क्या दिखाई दे रही है, कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज which are parallel and close to the axis converge after the reflection। रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर, भाई कॉनकेव मिरर है, क्या है ये, कॉनकेव मिरर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर एम, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। जैसे हमने F बोल रखा है, पॉइंट F इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकॉज ऑल द पैरेलल रेज ऑफ अ लाइट कन्वर्ज एट द पॉइंट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है, यूं ये आ रही है, यूं आ रही है, मिल रही है, घुसी पड़ी है एक दूसरे में, एकदम मिली पड़ी है। देखो जैसे इसमें ना, यहाँ ये मिले जा रही है, मिले जा रही है। तो कहाँ मिल रही हैं, एक पॉइंट तो होगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, क्रिस देखिए फिल्म, क्रिस, क्रिस 2 है 3 है मुझे नहीं पता, उसमें ऋतिक रोशन एक पेन निकालता अपना फ्लेयर का, ध्यान है, उसमें वो पेन निकालता है, तो आप क्या देखते हो, चारों तरफ से लाइटें भगी पड़ी हैं, टिंग 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 टिंग, लाइट इधर उधर भाग रही हैं। फिर जैसे ही वो अपना पेन निकालता है करके, तो सारी लाइट एकदम यूं आ जाती हैं, यूं रिफ्लेक्ट हो के आ रही हैं स्टील के ऊपर से, टंग टंग टंग, और एकदम एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। क्या हो रहा है वो फोकस पॉइंट है, क्या है, फोकस पॉइंट है वो, है ना। ऐसे ही इसमें हो रहा है कि भैया लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, होके एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, वो एक जगह पे जो इकट्ठी हो रही हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे बाबू से, प्रिंसिपल फोकस, जोर से बोलो, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आगे चले। ये क्या कह रहा है, द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, कि इसका जो फोकस होएगा, जो कॉनकेव मिरर का फोकस होता है वो कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर का कहाँ होता है, फ्रंट पे होता है उसके, क्योंकि भैया फ्रंट से ही तो रिफ्लेक्ट करेगा वो, यहाँ पर ही तो करेगा, और कहाँ करेगा। ठीक है, और कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस, क्या होता है उस पे, रियल फोकस होता है। और उस पे कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स पे, भैया जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो वर्चुअल फोकस ही कहोगे ना उस पे, उस पे वर्चुअल जब इमेज बनेगी तो वर्चुअल फोकस ही कहोगे उस पे, एज सिंपल एज दैट। चलें आगे चलें, हाँ जी, ये क्या कह रहा है, फोकल लेंथ, जैसे हमने समझाया, किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई थी ना, ये अपना मिरर है, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना बाई सी, ये अपना बाई पी, यहाँ से हमने रे मारी, सॉरी बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ क्या आ गया, ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और ये पोल।
तो इन दोनों के बीच की दूरी F और P के बीच के डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे हम, फोकल लेंथ। बात समझ में आ गई आपके। अब फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। किससे, स्मॉल एफ। और फोकस किससे करोगे, कैपिटल एफ। और ये स्मॉल एफ। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो आपको केजी का रीपेपर देना पड़ेगा कि स्मॉल एफ नहीं पता, कैपिटल एफ नहीं पता। केजी करवाते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सस्ते में, मात्र 1 लाख रुपए में आपको केजी मिल जाएगी। बहुत सस्ता है मामला पानी, केजी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, अणे खाली, सब पता लग जाएगा क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है बारी भैया प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ओए होए, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे आती है, देखो, देख रहे हो, बीम ऑफ लाइट, देख रहे हो ये कैसे आ रही है, और एकदम टप्पा खा के कैसा बाहर को भाग रही है। अब कहोगे सर इसका फोकस कहाँ बन रहा है, सारी तो बाहर डाइवर्ज हो रही है, फोकस कहाँ है भाई, वर्चुअल फोकस बना रहा है वो, देखो पीछे ये बना रहा। ये कहोगे सर आपने करा एक्सपेरिमेंट, और क्या, यहाँ देखो, यहाँ मैं ना यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ पीटर पार्कर की तरह खुश हो रहा था, यहाँ मैं खड़ा था, यहाँ इधर मैं था, खुशी से मेरे बाल एकदम हवा में ऐसे उड़ रहे थे। ठीक है, अब आओ प्रिंसिपल फोकस। बकैती बहुत काट ली, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस पे ध्यान दो कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होएगा भैया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर point from its is a point from its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appear to diverge after being reflected from the convex mirror। आपको यार ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसमें क्या बात का फोकस बन रहा है। सवाल अच्छा है, पर नीचे एक लाइन देखो क्या लिखी हुई है, ये बड़ी प्यारी सी लाइन लिख रखी है, the reflected ray do not actually pass through the focus of a convex mirror, therefore a convex mirror has a virtual focus। कौन सा फोकस होता है, वर्चुअल। और कॉनकेव में कौन सा था, कॉनकेव में था अपने भाई के पास रियल, रियल जूस का डिब्बा, रियल था, वर्चुअल फोकस। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा मिरर के पीछे होता है। जैसे ये अपना मिरर है, ठीक है, यहाँ पे अपनी ये सिल्वर लाइनिंग है, लगा दी, और ये आ गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनाएंगे भैया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कहाँ बनाओगे, यही तो बनाओगे। पर ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर घुस के थोड़ी रखोगे, मिरर के अंदर तो रखने से रहे हैं कि नहीं, मिरर के अंदर तो हम रखेंगे नहीं, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इधर, बाहर रखा हुआ है। तो बीम ऑफ लाइट आई, ये आई, ये आई, ये आई, और ये आई, यहाँ से आई ये यहाँ भागी, ये इधर गई, ये भी इधर को गई, और ये भी इधर को गई। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे हम इसे F बना देते हैं और इधर C बना देते हैं, ये आ गया आपका F, और यहाँ पे क्या बन गया, P को तो अलग कलर से लिखना पड़ेगा ना बाबू, ये P। तो अब यहाँ से ये डॉटेड लाइंस यहाँ पे बनेंगी, ये इसका मतलब हम क्या समझे भाई, ये कौन सा फोकस हो गया, ये हो गया वर्चुअल। कौन सा फोकस हो गया, वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस का मतलब क्या होता है भाई, वर्चुअल फोकस का मतलब होएगा, यानी ये कौन सी इमेज बना रहा होगा भाई, ये बना रहा होगा वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज है भाई इसमें, वर्चुअल इमेज। ऑब्वियस बात है, क्योंकि भाई डाइवर्ज हो रही है, यानी मिरर के अंदर इमेज बन रही है, रिफ्लेक्शन चली गई बाहर, हमारी आईज में आ गई, यानी कि बाहर अगर डाइवर्ज हो रही है तो इमेज अंदर बन रही है। जैसे हमने जब प्लेन मिरर में जो देखा था कि ऐसे हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया था ना, ये गई यहाँ से, फिर एक आई यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हमारी आंखों में चली गई थी वे, पर फिर हो क्या रहा था, ये डॉटेड लाइंस और ये डॉटेड लाइंस, यहाँ पे क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी।
बन रही थी ना। ये कौन सी इमेज बना रहा था? वर्चुअल। कौन सी बना रहा था? वर्चुअली बना रहा था। ऐसे ही इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है। और ये क्या है? फोकस। और पोल और फोकस के बीच की लेंथ को क्या कहेंगे भैया? स्मॉल एफ, यानी के फोकल लेंथ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? कोई है? नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, हो कमेंट में डाल लो। ठीक है। अब फोकल लेंथ का तो भैया पता ही है, द डिस्टेंस ऑफ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू इट्स प्रिंसिपल फोकस, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और या किसी और चीज को कहते हैं फोकल लेंथ, यही है। अलग तो होने का नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये तो हमने इमेज देख ही ली। अच्छा जी, अब ये क्या है? रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला है। फोकल लेंथ अगर निकालनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दो, आपकी फोकल लेंथ मिल जाएगी। बस इसको याद कर लो, F इजिकल टू में R2। कैसे? जैसे ये केव है, ये C है। ठीक है, C यहाँ पे है। फोकस कहाँ होएगा? यहाँ पे होएगा। पोल कहाँ होएगा? यहाँ पे होएगा। तो भैया ये अगर आप इसको पूरा एक सर्कल मानोगे, मान लिया, ये पूरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है, तो यानी इस सर्कल का ये क्या हो गया? क्या हो गया? डायमीटर हो गया। और फोकल लेंथ क्या होती है? ये क्या बन रही है फिर? फोकल लेंथ इसकी रेडियस बन रही है। तो डायमीटर बराबर में क्या होएगा फिर? क्या होएगा? R/2। obvious बात है। क्या होएगा? R/2। तो बस यही कहानी है इसकी। ये अगर C सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का ये पूरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये एक पूरा डायमीटर बन गया इनडायरेक्ट वे में, इस पूरे सर्कल का बना ना। क्या बन गया? डायमीटर। और हमें क्या निकालना है? यहाँ का ये। तो ये क्या हो गया इसका, इस सर्कल का रेडियस। तो भैया डायमीटर बराबर में आधा ही होता है। यही है इसकी कहानी। समझ में आ गई बात? चलिए जी, अब भाई ये जो रूल्स हैं, अब हम समझाएंगे। एक बार टाइम देखते हैं, ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि वीडियो को हम उतनी रखेंगे जितनी हम झेल सकें। अभी आपने ये सब समझ लिया। अब मैं जो है अगली वीडियो में समझाऊंगा इनके रूल्स जो इम्पोर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि भैया पैरेलल एक्सिस के बीच में, इनके बीच में कैसे रखा जाएगा। ठीक है। अब मैं अभी आपने सिर्फ टर्म समझ लिए, अब इनको इस्तेमाल करेंगे, वो सीखेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। ये एपिसोड अभी यहीं एंड होता है, कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। मैं ये सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यूअस, फिजिक्स की, फिजिक्स चैप्टर 1 चैप्टर 2 है ना, इसकी सीरीज चलती रहेगी और मजे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली चैप्टर पे, वीडियो पे। इतने चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय।